वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत करते हैं GRL गेट रेडी फॉर लॉ में, जो आपका अपना चैनल है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने प्यार दो वीडियो को दिया है, काफ़ी अच्छा है। देखिए, शुरुआत है। शुरुआत में ये किसी बहुत बड़े शायर ने कहा था कि मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, ये मेरा कीमती यशाशा है। तो बिल्कुल इसमें हम लोग आप अगर इस प्लेटफॉर्म में आप अपना एक समय अगर दे रहे हो, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करके दूं। तो यूएन का मैं आपको बता रहा हूं कि यूएन का जो 4 पार्ट, तीसरा पार्ट है, एक और पार्ट आएगा। इससे आपका 100% जो है पूरा, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर का नहीं आएगा। आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और डायरेक्ट हम लोग जो है क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पार्ट 3 इसका वीडियो है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए थे। पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनआर। देखिए, इसमें सबसे पहले अगर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे तो परमानेंट मेंबर कौन होता है। देखिए, परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, तो सिक्योरिटी काउंसिल का बात करेंगे तो इसमें देखिएगा 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, परमानेंट मेंबर, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। परमानेंट मेंबर जो होते हैं वो कौन कौन है, तो अब देखिए इसका ट्रिक है। CRPF आपको लेना होगा, ये ट्रिक तो ले सकते हैं और डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो CRPF बोला जाता है, इसको आप ऐसे ना बोलिए, आप बोलिए CRUF, मतलब आप ही बनेंगे CRPF। तो आप जो P की जगह आप रख लीजिए यहाँ पर U। तो C से हो जाएगा चाइना, R से हो जाएगा रसिया, U से हो जाएगा USA, देन वन अगेन U, तो देन लिख सकते हैं हम लोग इसको UK एंड फ्रांस, ठीक है। तो अब देखिए कौन सा है, ऑप्शन बी देखिएगा, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और यूएसए। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस आपको ट्रिक की जरूरत होती है तब नहीं तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके, यूएसए, ठीक है। अब 52 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द जनरल असेंबली मीट एवरी ईयर इन रेगुलर सेशन एवरी ईयर इन। देखिए, जो जनरल असेंबली होती है हर साल रेगुलर सेशन पे कौन से मंथ पे मिलती है, ठीक है। तो ये सितंबर में मिलती है, सेप में ये मिलती है, ठीक है। अब आते हैं 53 में। द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन वॉज। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि पहला सेक्रेटरी जनरल कौन था, तो इससे पहले बात कर लेते हैं कि इसका जो चुनाव हुआ था, इसका जो सिलेक्शन हुआ था, इसका जो इलेक्टेड हुआ था, ये हुआ था 22nd मीटिंग में हुआ था। 22nd मीटिंग में हुआ था, 2 फैब को ये हुआ था। ये थे मिस्टर ली जो थे हुए थे। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हैज बीन डिस्कस्ड इन। तो इसका देखिए चैप्टर पूछा है, कौन से चैप्टर में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है वो डिस्कस हुआ था। तो इसको समझने से पहले देखिए, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के इससे पहले हमने बात की थी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में। इसमें देखिएगा 54 मेंबर हैं, 54 मेंबर हैं और एक ऑर्गन है यूएन का, ठीक है। जो 6 ऑर्गन है, प्रिंसिपल ऑर्गन है, उसमें से एक ऑर्गन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इसका जो डिस्कस हुआ था वो कौन से चैप्टर में हुआ था, तो वो जो चैप्टर 10 देखेगा, ऑप्शन डी, चैप्टर 10 ऑफ यूएन चार्टर में हुआ था। ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। द मेंबर, अब 55 पे आते हैं। द मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आर इलेक्टेड बाय कौन करता है। देखिए, अगर हम लोग 55 की बात करेंगे तो 55 में बहुत लोग जो है वो बोथ लगाएंगे, जो बोथ लगा रहे हैं वो गलत है। वो है यूएन जनरल असेंबली जो है एक मेंबर इलेक्ट करता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का 18 मेंबर इलेक्ट करता है, जो जिसका टेन्योर होता है 3 ईयर के लिए, 3 ईयर का इसका टेन्योर होता है, ठीक है। तो 55 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, यूएन जनरल असेंबली जो है इसका राइट आंसर होगा। 56 पे आते हैं। अंडर हुज रिकमेंडेशन द यूएन जनरल असेंबली सस्पेंड द यूएन मेंबरशिप। किसके रिकमेंडेशन पे यूएन जनरल असेंबली सस्पेंड करता है यूएन मेंबरशिप का, यूएन मेंबरशिप को कैसे, मतलब किसके रिकमेंडेशन पे सस्पेंड किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 56 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखिए सिक्योरिटी काउंसिल पे अगेन मैं पूछता हूँ, अच्छा बताइएगा कि आप कोई बता सकता है कि इसमें जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं। आप लोग कोई नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि सब कोई दो दो
भी नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स पे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए डीयू का पैटर्न बदल गया है, आपसे पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा नहीं है। मैं बताया हूँ फर्स्ट वीडियो में, आई थिंक मैं बताया हूँ कि 10 जो है कौन कौन से नॉन परमानेंट मेंबर है। तो आप लोग को अगर याद होगा तो दो दो, हर कोई दो दो जो है नॉन परमानेंट मेंबर बताएगा, ठीक है। तो बताइएगा इसको। तो 57 में क्या है, द टेन्योर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज, कितना टेन्योर होता है, 5 ईयर का टेन्योर होता है, जिसमें बताने की जरूरत नहीं है उसको नहीं। देखिए सेक्रेटरी काउंसिल को, सेक्रेटरी जनरल को क्या बोला जाता है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बोला जाता है। इसको याद कर लीजिएगा, ये पूछता है, बार बार पूछता है, इसलिए बता रहे हैं। तो यूएन सेक्रेटरी जनरल को क्या बोला जाता है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बोला जाता है, ठीक है। 5 ईयर का इसका टेन्योर होता है, ठीक है। अब आते हैं 50, देखिए 57 पे आते हैं। 57 का तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 5 ईयर का टेन्योर होता है। अब देखिएगा इसमें जो 58 को देखते हैं, विच प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन सस्पेंड ऑपरेशन सिंस 1994। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने फैक्ट हैं। देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब एक प्रिंसिपल ऑर्गन बनाया गया था, प्रिंसिपल ऑर्गन बनाया गया था जिसका काम था कि जो भी कंट्री फ्रीडम नहीं है उनको फ्रीडम मतलब आज़ादी देना, ठीक है। अब उस समय 14 कंट्री ऐसे थे जो आज़ाद नहीं थे, ठीक है। 14 कंट्री मतलब 14 कंट्री ऐसे थे जो आज़ाद नहीं थे। फिर इसने क्या किया, इसकी जो लास्ट कंट्री, कभी कभी पूछ लेता है कि लास्ट कंट्री कौन सी थी जो इसने आज़ाद करवाई है, तो इसका है पलाऊ। पलाऊ जो है वो लास्ट कंट्री है जो इसने आज़ाद कराई। ये बाद में 185th मेंबर बन गया यूएन का, और एक मंथ के बाद, 1 मंथ के बाद ये जो है खत्म हो गया, जो ट्रस्टेनशिप काउंसिल है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो उसका आंसर जो होगा वो होगा 58, ठीक है। अब देखिएगा द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये हमने बार बार डिस्कस किया है, 54। इस पे ज्यादा काम नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट इंडियन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली वॉज विजय लक्ष्मी पंडित। इसमें कुछ ध्यान देने की बात नहीं है, डायरेक्ट याद करना है। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, द यूएन एडॉप्ट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑन द डेट ऑफ 10 दिसंबर 1948 को, जो ह्यूमन राइट डे भी बोला जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 1948। अब आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। यूनाइटेड नेशन का जो टर्म है वो कौन सबसे पहले बोला था, या फिर कॉइंड किया था, या फिर डिस्कवर किया था, जो भी बोल लीजिए। तो ये फ्रैंकलिन साहब थे जिन्होंने डिस्कवर किया था, फ्रैंकलिन जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था। तो ये 3 क्वेश्चन जो लगातार पूछता है, इसलिए हम लोग ज्यादा इसके ऊपर जो है डिस्कस नहीं किए, डायरेक्ट इसका आंसर जाने हैं, ठीक है। देखिए इसमें 63 नंबर क्वेश्चन पे आता है आईएमओ। आईएमओ के बारे में हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस किए थे। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में, हमने बात की थी इसके ऊपर, ठीक है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, इसका जो होता है तो चिल्ड्रंस का प्रोटेक्शन करेगा, तो जो है सी होगा इसका राइट आंसर। अच्छा, विच लॉ डिलिमिट वर्ल्ड सीज, तो यूएन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब 66 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिएगा यूएन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन होगा, चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन था, सेक्रेटरीट जनरल था, ठीक है। तो इसका क्या होगा, यूएन सेक्रेटरीट जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो आप रिलेट करके भी आंसर बता सकते हो, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग अच्छे से इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज द जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूएन। अच्छा, जुडिशियल ऑर्गन क्या है यूएन का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें कोई बात नहीं है, इसको पीस पैलेस में है, हॉग में, नीदरलैंड में, आपको सब पता है, मैं बात किया हूँ पार्ट 2 पे, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द ओनली प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन नॉट लोकेटेड एट न्यूयॉर्क सिटी इज, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, इसका भी है न्यूयॉर्क में, इसका नहीं है, इसका कहाँ है, द पीस पैलेस द हॉग में है। तो ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। द हेड ऑफिस ऑफ, देखिए फिर पूछ दिया, हेड ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो कहाँ है, जिनेवा में है। आईएलओ का जो हुआ था वो लीग ऑफ नेशन के पास ही हुआ था, लीग ऑफ नेशन का जब बना था तभी आईएलओ बन गया था, 1919 में जो है ये बन गया था आईएलओ, ठीक है। विच इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये लोग आप लोग आंसर बताइएगा, कई बार बता चुका हूँ इसको, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक। द सेक्रेटरी जनरल, इसका देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन। द सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ कितने के लिए, 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। द होम ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एट द हॉग
इज नोन एज व्हाट, पीस पैलेस। ओके, पीस पैलेस जो है होगा इसका राइट आंसर होगा। विच इंस्टीट्यूट इज द कस्टोडियन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, विच इंस्टीट्यूट इज द कस्टोडियन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो कौन जो है देखभाल करता है इंटरनेशनल लॉ का, तो कौन होगा, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन जो है होगा इसका राइट आंसर होगा। ओके, द इमरजेंसी स्पेशल सेशन ऑफ द UNGA कैन बी कॉल्ड विथ इन, देखिए अभी तक स्पेशल इमरजेंसी स्पेशल सेशन 10 टाइम्स जो है वो बुलाया जा चुका है, और UNGA कौन होता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। सो कितने 24 आवर्स में ये जो है बुलाया जाता है। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 75th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली इलेक्टेड, कैसे इलेक्ट होता है प्रेसिडेंट जनरल असेंबली का, तो ये होता है बाय सिंपल मेजोरिटी वोट ऑफ जनरल असेंबली। सो आंसर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सो 75 हम लोग क्वेश्चन जो है कर चुके हैं यूएन का। अब देखिए यूएन में जितने भी क्वेश्चन हैं यहीं से आएंगे, जो पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड से ही आएंगे। सो थैंक यू सो मच, आप लोग अच्छे से पेपर दीजिएगा, अभी तो है टाइम आप लोग के लिए, लेकिन अच्छे से आप लोग रिवाइज करिए, अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए, और आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और जिसको बाई चांस अगर जो मॉक अभी तक नहीं लिया है वो अगर मॉक लेना चाहता है तो आप 6261969219 में व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और अपना नाम डिटेल वहाँ पर क्वेरी होगी, वहाँ से आप लोग जो है आगे का प्रोसेस जान सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।